हेलो दोस्तों, मैं करिश्मा आप सभी को नमस्कार। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इसके साथ साथ आप लोग नागपुरी पेपर 2 के लिए जो झारखंड कांस्टेबल का तैयारी आप लोग करते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये नागपुरी पेपर 2 मंजर भाग 2 किताब से कहानी। 3 कहानी का वीडियो हम बना के डाल चुके हैं दोस्तों, जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आज कराने वाले हैं चौथा कहानी। तो ये कहानी चौथा है दोस्तों। वीडियो में शुरू से अंत तक देखना ना भूले। और बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बजर के वायर। बजर के वायर जो शीर्षक है, रचना है, उसका रचनाकार कौन है? लेखक डॉक्टर गिरिधारी राम गंझू, जिसका उपनाम क्या है? जिसका उपनाम है गिरिराज। क्या है? गिरिराज। देखिए कहानी में आते हैं। सगरो दुनिया कर छुआ स्कूल से आए गए। सगरो, सगरो मतलब सब तरफ का, सब तरफ का बच्चा लोग स्कूल जो जाता था सभी कोई आ गया। लेकिन एक इस कहानी में जो हीरो एक लड़का रहता है वो स्कूल से नहीं आता है और टाइम हो जाता है। सभी बच्चा लोग गांव का आ जाता है और वो नहीं आता है स्कूल से। ई छोड़ा काले का करेला तब एखनो ले नीदी से जा तो मैया देख के आबे का लेनी आवेली छोड़ा। जीव टंगा रहेला अपना बेटी को बोल रही है माँ कि जाओ तो मैया। मैया का नाम था, बेटी का नाम था सुकराती। सुकराती को अपना माँ भेजती है कि वो लड़का कहाँ गया है, अभी तक स्कूल से नहीं आया है, तुम जाओ तो देख के आना, ऐसे बोल रही है माँ। सुकराती माँ खोबरा के मतलब सुखराती फिर बुलाने चल जाती है। खोबरा एक मतलब गुस्सा से, अनसाय मतलब किचकिचा गई थी। सुकराती जात हो यो हीरो के देखते हैं कहते निसकलक, फिर जा रहे हैं बोल के अपना माँ को बोल के निकल गई हो सुकराती कि जा रहे हैं देखने। हीरो थैला पार्टी के एक दने पीठ बटे टांगले, दोसर हाथे कांसी घास में कासी घास मुगरी जिया गैरसा गेतु और बड़ बड़ पोठी मछली के टांगले गाथले गाथले टांगले आवत है। अब देखिए जैसे कि वो देखने निकलती है कौन? तो सुकराती। सुकराती उसको देखने के लिए, ढूंढने के लिए निकलती है। तो एक साइड जो किताब कॉपी का झोला में डाल के किताब कॉपी ले गया था, वही झोला को एक साइड हाथ में टांग लिया था और दूसरा हाथ में क्या? तो वही मछली, सबको मछली सुखल कादो दिसत है। अब देखिए मछली उछली पकड़ा था। सुखल कादो दिसत है, गोड़ हाथ के रगदाव बेस से धोआ नखे बोड़ा पानी में धोवाल उकर गोड़ हाथ साफा झलकते। मतलब देखिए जैसे सुकराती देखती है कि उसका नज़र पड़ जाता है, उसका पूरा हाथ पैर पूरा कादो पानी से छिटक छुटका के गंदा हो गया था। तो फिर यही बोल रही है। तो ये बाबू जा रहे मछली धरे स्कूल। मतलब वो क्या बोल रही है कि अच्छा ये बाबू स्कूल गया था मछली पकड़ने, ऐसे वो बोल रही है। कौन? सुकराती। रह जाने दे आयो के तनिक नजो धोवे तो के, मतलब कि क्या बोल रही है? अच्छा तो तुम मछली पकड़ने गया था स्कूल की पढ़ने, रुको तुमको बता दे रहे मम्मी को, मम्मी तुमको छोड़ेगी नहीं, ऐसे बोल रही है सुकराती। इतने में आयो हर मूड के नेठो और गगरी के खखियाले। खखियाले कहने का मतलब जो हाथ में पकड़ के ले जाते हैं ना, कमर से ऊपर करके कमर में रख के घड़ा को, तो उसी को खखियाले मतलब कि उसको पकड़ के ले जा रहे थे। कमर के पास रखा जाता है और उसका जो मुंह रहता है घड़ा का मुख, उसको हाथ से पकड़ा जाता है, उसको खखियाल बोला जाता है। निसकलक तो हीरो के लरुआल पतुआल ले सुखल टटाल मुंह हर के देखे मछली कर झांटी टांगले आवे। अब जैसे वो पानी भरने जा रही थी घड़ा लेके और नेठो लेके हीरो की माँ, तो हीरो का में नज़र पड़ जाता है। हीरो जो था दिन भर का निकलल घर से, खाना पीना भी दोपहर में नहीं खाया था, उसका चेहरा क्या था? मुरझा हुआ।
कहाँ मर रहीस रे मर नहा, उसकी माँ देखती है और फिर डांटना शुरू करती है। मर रहीस ने मर नहा, तो के भूख प्यास लागेला कि नहीं। गोटे गांव कर छुआ घूर आलाय स्कूल ले, तो स्कूल जाए रहीस कि मछली धरे से तो बताओ। फिर उसकी माँ बोल रही है सब बच्चा लोग स्कूल से आ गया गांव का, और तुम स्कूल गया था कि कहाँ गया था इतना टाइम तक, अभी तक घर नहीं पहुंचा है, ऐसे बोल रही है उसकी माँ। हीरू कहलक स्कूल ले घूरे घरी धैर आनत हो यो आयो हर दोहरालक स्कूल ले घूरे घरी। फिर क्या बोलता है हीरो, स्कूल से जब लौट रहे थे उस टाइम मछली भी पकड़ लिए, ठीक है। तो फिर उसकी माँ बोलने लगती है फिर से, स्कूल ले घूरे घरी धैर आनत हो, घरे आए लेते तले खूब से मछली धरे जात रहते। फिर क्या बोल रही है, तुम ऐसा बोल रहे हो, तुमको कम से कम स्कूल से आके खाना पीना खा लेना चाहिए, फिर उसके बाद में कुछ भी करो, ऐसे उसकी माँ बोल रही है। हीरू कहलक तले ओहे पहिनत भात किसको कहा जाता है, पहिनत भात। गर्मी का दिन में पहिनत भात खाया जाता है, ये नागपुरी शब्द है। पहिनत भात मतलब कि जैसे कि आज का खाना कल तक क्या हो जाता है, पानी में रखा जाता है पानी डाल के, तो वही भात क्या हो जाता है, पहिनत भात कहलाता है। पानी डाल के 1-2 दिन के बाद में खाते हैं, वो पहिनत भात होता है। तियन कर मड़ाए देते मायनी खाओ रोज रोज पहिनत भात नून छीट के, मतलब वो लड़का क्या बोलता था, रोज ये लोग पहिनत भात खाता था। तो ये सोचा कि आज मछली उछली पकड़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा से खाना पीना बना के खाएंगे, ऐसा वो लड़का सोच रहा था। हीरो पहिनत भात रोज कौन कौन खाएगा, ऐसे बोल रहा है हीरो। आयो हरफिन खिसाए के कहलक, हाँ पढ़े लिखे के छोड़ और रोज मछरिए खाखरा के धैर चल, खाबे रोज तले मछली भात। अब उसकी माँ फिर गुस्साती है, मतलब पढ़ाई लिखाई सब छोड़ो और रोज मछली और खाखरा मतलब केकड़ा मछली केकड़ा सब पकड़ो और तुम रोज खाओ मछली भात, ऐसे कह के डांट रही है। स्कूल तो जाए रहो। फिर हीरू क्या बोलता है, स्कूल तो जाए रहो, घूरे के बेरा जोन धैर लान लो, ले आग में पकाए दे और भात बाई छे दोहरावन ले यो, मतलब फिर आग में पकाने बोल रहा है अपनी माँ को। ले आग में पकाए दे और भात बाई छे दोहरावन ले यो, मतलब फिर भात बचा है उससे हमको ये मछली पका के दो। तनी कौन हेड़ुआ निस्काय के मछली संगे साइन देबे। हेड़ुआ होता है जो बांस का सूखा हुआ, उसमें सुखा के रखते हैं, उसमें मछली में मिला के खाने से बहुत ही अच्छा लगता है, बांस का को हेड़ुआ बोला जाता है। हीरू कहलक तले आयो हार कहलक, राह चुआ ले, चुआ मतलब कुआं, क्या होता है कुआं, चुआ ले पानी, चुआ का मतलब होता है कुआं, चुआ ले पानी कर गगरी लाइन देख दे ले, मतलब फिर हीरो जो बोलता है कि ये मछली को पका दो, हम खाना बचा है उसके साथ खा जाएंगे हेड़ुआ मिला के मछली के साथ। फिर उसकी माँ बोलती है रुको हम पानी थोड़ा सा भर के लाते हैं, उसके बाद तेरे लिए मछली पका देंगे। फिर नीही मोर ले आगे पकाए दे तले पानी लाने जाबे, तो पानी आनत ले तो पाइक जाए मोर मछली। फिर हीरू बोलता है कि नहीं पहले इसको आग में लगा लो, उसके बाद तुम पानी भरने जाओ, तेरा पानी लाने तक क्या हो जाएगा, मेरा मछली पक जाएगा। फिर हेड़ुआ के साथ बना के फिर खा जाएंगे, इसका ये सोच था, बोल रहा था अपनी माँ को। ये छोड़ा कर जिद में कोनो नहीं सूझे, उसकी माँ बोल रही है कोई भी चीज़ को ये बहुत जिद करता था। आग माइन के धराए ले तो अंधार हो जाए, मतलब आग भी जलाने के लिए एक लकड़ी, आग कितना देर लगता है, तो उसको आग पकड़ाने में भी बहुत टाइम लगेगा लकड़ी से। जा रूठू घरे ले आग मांग लान। फिर रूठू एक गांव का आदमी था, बगल वाला था होगा, आस पड़ोस का आदमी था होगा, तो उसी का घर में उसकी माँ आग मांगने के लिए भेजती है। हीरो जायक लागलक तो आयो हार टोकलक, छुच्छा हिलाए होते जा तले लानबे तोर ओंजरा में, मतलब फिर क्या बोल रही है, मतलब तुम आग लाने जा रहे हो तो कुछ सामान पकड़ लो,
नहीं तो फिर काम में लाएगा, ऐसा ही हिलाए होते मतलब काम में लाएगा। ओंजरा मतलब दोनों हाथ को हम लोग करते हैं, जैसे कि एक हाथ में मुट्ठी बांधते हैं, ठीक है, तो दोनों हाथ को हम लोग फैला के एक जोड़ते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ओंजरा बोलते हैं। छाइन कर ओरी ले गोटे खापरा लेते जा आवी बियारी बेरा तले खोजी घर ढुकले लीलेक। मतलब फिर लीलेक मतलब कि गुस्सा से बोल रही है, आएगा शाम का टाइम में और खाने है के लिए आके बाका के मर जाएगा, ऐसे उसकी माँ बोल रही है। इतना खंघरल, खंघरल मतलब भूखाल, इतना खंघरल, खंघरल का मतलब होता है भूखाल, भूखड़। खंघरल रहीस तो काले घरे झट के नहीं आईस। मतलब इतना तुमको भूख लगता है तो तुम काहे नहीं आते हो घर जल्दी। इतना कह के घर बारी कर घेरना घोरल कर सुखल सेंदवायर, सेंदवायर ये लकड़ी होता है, सेंदवायर झांटी के एक एक मुठा नियर आग सलगाए ले तोड़लक। मतलब फिर उसको बोलते बोलते फिर आग आग जलाने के लिए वही सेंदवायर का लकड़ी से तोड़ती है, सेंदवायर लकड़ी को, और आग देखिए सलगाए के तोड़लक और एक मुठा सूखल पोरा गांज से खींचलक और रसवा ढुकलक। फिर पुआल एक मुठा लेके, पुआल से जल्दी आग जलता है बोल के पुआल खींची एक मुठा और अंदर घुसे किचन। हीरो खपरा में आग मांग लानलक। फिर वो खपरा, खपरा मतलब छाइन, जानते होंगे गांव घर में अधिकतर खपरा का घर देखने के लिए मिलता है। हीरो खपरा में आग मांग लानलक, आयो हर सुखल पोरा मुड़ियाल में अंगोर राख के फूक बोरुआलक। फूक मतलब कि आग जब जलाते हैं तो हम लोग मुंह से जो ऑक्सीजन निकालते हैं उसको फूकने बोल रहा है। और झुरी के धराए देलक तले हीरो के कहलक, देख बेटा हेठे एगो फारा काठी। फारा काठी मतलब टांगा से फारा जाता है लकड़ी को, तो उसको फारा काठी बोलते हैं लकड़ी। माचा ले दुई, माचा मतलब पुआल उसके ऊपर रखा जाता है, उसको माचा कहा जाता है। माचा लकड़ी का बड़ा बड़ा मोटा मोटा से भी चारों कोना लकड़ी को, मोटा मोटा सखुआ का कुछ भी हो सकता है लेकिन लंबा होना चाहिए और मोटा होना चाहिए, चारों कोना दे के उसका ऊपर में छरा जाता है, जैसे कि घर को कैसे छारते हैं उस टाइम में छरा जाता है और ऊपर में पुआल रखा जाता है। माचा ले दुई चार फरा काठी उतराए दे हीरो, और एक लकड़ी रखने के लिए घर के अंदर भी माचा बनाया जाता है, लकड़ी रखने के लिए स्पेशल मिट्टी का जो घर होता है उसमें। हीरो माचा चघलक दूरा कर सिकरी से, मतलब कि ये घर का माचा को बोला जा रहा है, जो लकड़ी रखने वाला माचा बनाया था ना वो माचा को ये लोग बोल रहा है, पूरा माचा को यहाँ इस जगह नहीं बोला जा रहा है। घर का अंदर में एक लकड़ी रखने के लिए स्पेशल ऊपर में बनाया जाता है, जहाँ किचन उचन रहता है वहाँ भी बनाया जाता है, प्लस जैसे बैल उल रखा जाता है उस साइड भी ऊपर में लकड़ी रखने के लिए माचा बनाया जाता है, तो वही लकड़ी वाला माचा को यहाँ बोला जा रहा है। तो वो माचा दरवाजा का सिकड़ी से वो चढ़ के लकड़ी उतारता है, कौन, हीरो। और आंबा काठी चार पाँच फारा उतरालक, आम का लकड़ी को 4-5 फारा उतारता है। आइक सलगलक काठी धरलक अंगोर नझो बने, अंगोर बिन मछली पाके तो कैसे। अब लकड़ी से अंगोर बनेगा तभी तो पकेगा मछली, कोयला बनेगा। आयो हार मछली धोए के नाचू ले सरई पतई, सरई पतई मतलब सखुआ का पत्ता, सरई पतई निस्कालक छाइन में खोसल रसुआ ऊपरे कर खैरका, खैरका मतलब बांस का एकदम पतला पतला होता है उसको खैरका बोला जाता है, ठीक है, पतला पतला होता है। और मछली के पत्ते में पुड़िया के टीप देलक मतलब सील दी, मछली को वो सखुआ का पत्ता में अंदर करके उसको फिर सील दी, टीप दी। तले आयो हर हीरो के कहलक, रह मछली पाके दे तले हेड़ुआ में साइन देबू। अब फिर उसको सखुआ का पत्ता में मछली को टिप टपा के सिला के वो
काम है, आग में उसको तोप दिए। उसके बाद में अपना बच्चा को बोलती है रुको पकने दो, उसके बाद हड़ुआ के साथ में मिला के तुमको दे देंगे। इतना कह के आयो हर चुआ दने पानी लाने के लिए निसकलक। बखराते बखराते मतलब डांटते डांटते, अपना बच्चा को डांटते, बखराते का मतलब डांटते डांटते, डांटना, डांट डांट बखराते एखन ले तो 2-4 गगरी पानी लाइन रहतो से ही छोड़ा बेरा को बेरा। बेरा को बेरा मतलब समय से समय को बेरा को बेरा बोला जाता है नागपुरी में। बेरा को बेरा कर के आय ले और खरनात रही मतलब किचकिचवाता था उसको, फरमात रही बेगर हेड़ुआ कर मछली नहीं उतरी मतलब हेड़ुआ के साथ बहुत अच्छा लगता है। जैसन मेहनत मछली धरक में करी सेहे तैर पढ़े लिखे में करते हले नहीं बनतक। मुँह हले बड़ा स्वाद सौदाल आहे खाए के ले एखने ले चिकन चिकन मतलब बोल रहा है अगर इतना इसको क्या जितना मेहनत मछली पकड़ने में करता है उतना मेहनत तुम पढ़ाई में करोगे तो कितना अच्छा होगा। इसका कहना मतलब इसकी माँ का कहना था, हीरो की माँ का। बेटी सुकराती भाड़ा भाड़ा 4 धर पानी लाइन देलक और कितना बार लाई थी। भाड़ा भाड़ा मतलब घड़ा में, घड़ा से पहले पानी लाया जाता था और घड़ा का पानी धूप का दिन में बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा ठंडा लगता है। पानी लाइन देलक और मुड़ कर बिंडा के छान कर भीत में खोसल ठेंगा में पिंधा देलक मतलब दीवार में जो रखा जाता है क्या ठेंगा मतलब कि बांस उसका बनाया जाता है, उस ठेंगा में उसको रख दी। बीड़ा एक कोई भी भारी सामान को पहले लेडीज लोग ढोती थी तो उसको कपड़ा का भी बनाया जाता था बिंडा, प्लस ये पुआल का भी बनाया जाता था और खिजूर का पत्ता से भी बनाया जाता था। तो वही बिंडा को वो क्या में खोसी, वही दीवार में क्या था तो ठेंगा। ठेंगा मतलब बांस का मोटा सा, ज़्यादा मोटा नहीं, लौरी भी बोला जाता है, डंटा भी बोला जाता है। तो उसी में खोस दी, टांग दी। आयो हर पानी लाइन के आलक तले हरखा, हरखा हरखा का बोला जाता था, हरखा बक्सा को हरखा कर हेड़ुआ चुका ले तनी कौन हेड़ुआ निस्काय के रसून मरचई नून तेल दे के पकाल मछली में हेड़ुआ साइन देलक। गाढ़ा डूबा में भर डूबा पहनत भात संगे हीरू हेड़ुआ मछली खालक। अब देखिए वो नमक मिर्चा सब तेल उल लगा के का कर दी, हेड़ुआ के साथ में मछली को मिला दी। बहुत ही अच्छा लगा उसको। क्या पहनत भात मतलब बोथा हुआ भात, पानी मिलाया हुआ भात, 1-2 दिन का बाद का भात रहता है। जैसे आज खाना बनाए तो उसको 1-2 दिन रखे, उसके बाद में पूरा पानी से बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे वो खा रहा था। खालक और फुर ले खोर दने उड़लक संगी हरमन खोर में घोघोरानी खेले के लायक रहे। अब इसका दोस्त लोग क्या कर रहा था तो खेलने लगा था। ठीक है, खेल रहा था इसका दोस्त लोग, उधर भी ये कहाँ चल गया अपना दोस्त लोग के पास खेलने। माय बेटी भात तियन करे में लाइक गेल। बाप हर कछरी में चपरासी रहे से घर नी घूर रहे, बेरा तो घूरे कर होए जाए रहे। हीरो पढ़े में बड़ा कैया रहे। अब देखिए हीरो वो खाना पीना खा के हीरो कहाँ अपना फिर हेड़ुआ मछली खा के भात खा के वो खोर कहने का मतलब गांव का मोहल्ला को बोला जाता है। गांव का मोहल्ला में ही वो घूम रहा था, अपना दोस्ती यारी लोग के साथ में खेलने भाग गया। फिर ये सुकराती का जो माँ, सुकराती और अपनी माँ सुकराती दोनों क्या करती थी, घर का काम काज में लग जाती थी। और सुकराती का जो पापा थे वो कचहरी में काम करते थे। क्या चीज़ का? चपरासी का काम। क्या चीज़ का काम? तो चपरासी का काम करते थे। वो ड्यूटी से नहीं आया था, शाम हो गया था और वो ड्यूटी से नहीं आया था।
हीरू पढ़े में बड़ा कैया रहे, मतलब हीरू जो लड़का था पढ़ने में बहुत ही, वो क्या था, लापरवाही, मतलब कि वो पढ़ाई में, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, कोढ़िया था पढ़ाई में। पढ़े लिखे कर माने नी करे उके छोट खन ले बाप हार कचहरी से घर घूरत ले हीरू खोर में छौआ मन संगे छुर खेलेक में मातल रहता। मतलब फिर इसका पापा ड्यूटी से आते उस टाइम तक वो शाम तक क्या करता था, बच्चा अपना दोस्ती यारी के साथ में घर गांव में छुर छुर होता था, कबड्डी सब खेला जाता था बचपन में, तो वही खेल रहा था और रोज यही करता था, खेलता था, शाम में खाना पीना खा के निकल जाता था। बाप हर सुकराती के भेजतक जा मैया उ छोड़ा के धैर लानबे, बेगर धैर लान ले वो पढ़े के नहीं बैठी। फिर इसका जो पापा था जो ड्यूटी से आता था शाम में और बोलता था अपना बेटी को सुकराती को कि जाओ मैया तुम वो लड़का को खोज के ला, उसको पकड़ के पढ़ने बैठाना पड़ेगा, बिना कहे नहीं वो पढ़ेगा। तो वो अपना बेटी सुकराती को हीरो को बुलाने के लिए भेजती है। तो ये जो कहानी था आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट आप सभी के लिए अगले वीडियो में फिर लेके आएंगे। और आज के लिए आप सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।